भारत और जापान के बीच रणनीति साझेदारी को लेकर नई ऊंचाइयों के तय होने की संभावनाएं और अध्याय शुरू होने जा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताइकाइची 3 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच रही हैं। उनका यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर देश में चर्चा हो रही है। ऐसे माहौल में भारत और जापान की यह शिखर वार्ता सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रह जा रही है, बल्कि इसका असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीति और आर्थिक राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सनाया ताइकाची आज से अपने 3 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत करेंगी। इस यात्रा का सबसे अहम कार्यक्रम 2 जुलाई को होने वाली उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता है। दोनों नेता नई दिल्ली में व्यापक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और भविष्य की साझेदारी का रोड मैप भी तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में आर्थिक सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। वही सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत का केंद्र सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत करना है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में देखा गया है कि वैश्विक संकट के दौरान चिप्स की कमी ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे कई उद्योगों को प्रभावित किया है। ऐसे में भारत और जापान मिलकर ऐसे भरोसेमंद और सुरक्षित सेमीकंडक्टर सप्लाई नेटवर्क विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सहयोग दोनों देशों की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ वैश्विक बाजार में उनकी भूमिका को भी मजबूत करेगा। शिखर वार्ता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI भी प्रमुख एजेंडे में शामिल रहेगी। दोनों देशों के बीच AI रिसर्च, डिजिटल इनोवेशन, नई तकनीकों के विकास और सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम को लेकर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। वहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि इन क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर एक संयुक्त बयान भी जारी किया जा रहा है। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में भारत और जापान दोनों ही AI को भविष्य की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार मान रहे हैं। वहीं बैठक में महत्वपूर्ण खनिजों यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, बैटरी निर्माण और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भी जरूरी इन खनिजों की वैश्विक मांग जो है लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर दोनों देशों में चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि दोनों देश इन संसाधनों की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए संयुक्त रणनीति पर विचार करेंगे। इसके अलावा जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर सहमति बनाने की संभावनाएं जताई जा रही है, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत हो सके। वही जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री इकाईची की मुलाकात के बाद आर्थिक सुरक्षा सहयोग को लेकर संयुक्त घोषणा जारी की जा सकती है। इसके साथ ही AI के क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी साझा बयान आने की संभावनाएं हैं। और इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच करीब 10 महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। ये समझौता निवेश, तकनीक, उद्योग, अनुसंधान, डिजिटल सहयोग और आर्थिक विकास से जुड़े क्षेत्रों से हो सकता है। अपने दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंचों में भी हिस्सा लेंगे। इन मंचों पर दोनों देशों के उद्योग जगत, प्रतिनिधि, निवेशक और नीति निर्माता जो है मौजूद रहेंगे। यहाँ व्यापार, निवेश और नई आर्थिक संभावनाओं को लेकर व्यापक चर्चा भी होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मंच के जरिए दोनों देशों के निजी क्षेत्रों में के बीच सहयोग की गति को नई दिशा मिलने वाली है। भारत और जापान के संबंध में पिछले 1 दशक में लगातार रिश्ते इनके मजबूत हुए हैं। वर्ष 2014 में दोनों देशों ने अपने रिश्ते को विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया था। इसके बाद रक्षा, समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, निवेश, हाई स्पीड रेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और डिजिटल तकनीक जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था के समर्थन में है और कई वैश्विक मंचों पर भी मिलकर काम करते हैं। वर्ष 2027 भारत और जापान के संबंधों के लिए बेहद खास रहने वाला है। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष पूरे करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक अवसर को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों की सरकार पहले से ही दीर्घकालीन सहयोग की नई योजनाओं पर काम कर रही है। व्यापार, निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, विज्ञान, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क
संपर्क और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कई पहलों पर विचार किया जा रहा है। भारत और जापान के बीच वर्तमान में 70 से अधिक द्विपक्षीय संवाद तंत्र सक्रिय हैं। इन मंचों के माध्यम से रक्षा, विदेश नीति, व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, डिजिटल तकनीक, समुद्री सुरक्षा और निवेश जैसे अनेक क्षेत्रों में नियमित बातचीत होती है। यही कारण है कि दोनों देशों की साझेदारी केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी लगातार मजबूत होती जा रही है। गौरतलब, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो का दौरा किया था। उस दौरान जापान और भारत के 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिनमें दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने का संकल्प लिया था। अब प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की भारत यात्रा उसी तरीके से उसी प्रक्रिया को अगली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और जापान की साझेदारी केवल दोनों देशों के हितों तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सहयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की मुलाकात कई बड़े फैसलों की आधारशिला भी साबित हो सकती है। दुनिया की नज़र अब इस शिखर वार्ता पर होगी कि दोनों देशों के भविष्य और आर्थिक रणनीति को लेकर इस वार्ता में क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या साझेदारी का ऐलान होता है।